हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 73 लेके आया हूं। इससे पहले का सेट यदि नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड के किस कंपनी में माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही बछेंद्री पाल कार्यरत थी? बताइए, झारखंड के किस कंपनी में माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही बछेंद्री पाल कार्यरत थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। बता दें, बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला और विश्व की 5वीं ऐसी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई थी। इन्होंने 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और इसका जन्म 1954 ईस्वी को उत्तरकाशी के उत्तराखंड राज्य में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। रांची स्थित प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है? बताइए, रांची स्थित प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, टुंगरी पहाड़ी। बता दें दोस्तों, ये भगवान शिव जी के लिए मंदिर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। झारखंड के कौन से लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है? बताइए, झारखंड के कौन से लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम से पड़ा है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, कर्मा लोक नृत्य। बता दें दोस्तों, कर्मा के लिए जो डाला होता है उसमें 7 प्रकार के अनाज के बीज बोए जाते हैं और कर्मा पर्व भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना यानी RVSPY के अंतर्गत कुल कितनी रकम दी जाती है? बताइए, राज्य विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत कुल कितनी रकम दी जाती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, 1000 रुपया प्रति माह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बिरसा आवास योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी रकम PVTG को 100% सहायता के रूप में मिलती है? बताइए, बिरसा आवास योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी रकम PVTG को 100% सहायता के रूप में मिलती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, 1,31,500 रुपये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। रांची जिले के तमाड़ में अवस्थित प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखें। रांची जिले के तमाड़ में अवस्थित प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी होगा। तो चलिए ऑप्शन को लेते हैं। इस मंदिर में 16 भुजी माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। सही। इस मंदिर में स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा काले रंग के प्रस्तर खंड पर उत्कीर्ण है। सही। इस मंदिर में स्थापित माँ दुर्गा कमल के फूल पर विराजमान है। तो उपयुक्त में से सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 2018 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड राज्य को भारत में कौन सा स्थान मिला था? बताइए, 2018 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड राज्य को भारत में कौन सा स्थान मिला था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, प्रथम स्थान मिला था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम बाघ गणना किस वर्ष की गई थी? बताइए, झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम बाघ गणना किस वर्ष किया गया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, 1932 ईस्वी। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी को लातेहार में हुई थी और बाघ परियोजना यदि पूछा जाए तो 1973 ईस्वी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। झारखंड के मूटा यानी रुक्का में अवस्थित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से की गई थी? बताइए, झारखंड के मूटा यानी रुक्का में अवस्थित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से की गई थी? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी,
IUCN के सहयोग से। ये रांची में अवस्थित है और इसकी स्थापना यदि आपसे पूछा जाए तो 1978 ईस्वी को रांची में हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो चलिए लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन को। उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना किससे की जाती है? उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना किससे की जाती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, सूर्य देवता से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत धान की बुनाई के समय गाया जाता है? बताइए, हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत धान की बुनाई के समय गाया जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, हेरो। और आपसे यदि पूछा जाए नया अन्न खाने के समय गाया जाने वाला गीत तो नोमनामा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मुंडा भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? बताइए, मुंडा भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से। और आपसे यदि पूछा जाए मुंडा जनजाति का संबंध किस समूह से है तो उसका राइट आंसर प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, उधवा पक्षी विहार। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी को साहेबगंज में हुआ था और इसका क्षेत्रफल यदि आपसे पूछा जाए तो 565 हेक्टेयर है। और बता दें, उधवा पक्षी विहार में साइबेरियन पक्षी भी आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? बताइए, झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, महुआटांड़ अभयारण्य। और यदि आपसे इसकी स्थापना पूछा जाए तो 1976 ईस्वी में इसका स्थापना लातेहार जिला में हुआ था और इसका क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तो 63.256 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। झारखंड सरकार के नए राज्य के वन्यजीव अभयारण्यों में कितने वर्ष हेतु वन्यजीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 10 वर्ष के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। उरांव जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, हर एक टॉपिक से हर एक टाइप के क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं ताकि आगामी परीक्षा में कहीं से भी पूछे आपसे छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ, आपका सिलेक्शन पक्का हो। इसके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूँ। और हमारा पिछला क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। उरांव जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, धूमकुरिया के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। झारखंड में पार्क व बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु सरकार की नई पहल झार पार्क के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं है? झारखंड में पार्क व बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु सरकार की नई पहल झार पार्क के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, कारगिल पार्क, जो कि लातेहार जिले में है, ये शामिल नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इससे पहले बता दें, आप यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। झारखंड सरकार के पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क योजना के तहत कितने पार्कों को सम्मिलित किया गया है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 10 पार्क को सम्मिलित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। उरांव जनजाति द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? उरांव जनजाति द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, गोरैया पूजा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इनमें से कौन सी योजना कृषि क्षेत्र से संबंधित योजना नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सी योजना कृषि क्षेत्र से संबंधित योजना नहीं है?
तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए राष्ट्र कामधेनु योजना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए निम्न में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए निम्न में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी अशोक भगत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। इनमें से कौन सी परियोजना का शुभारंभ झारखंड में किया गया है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी आयुष्मान भारत योजना, जो कि झारखंड से शुरू किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इनमें से कौन सी झारखंड के मछुआरा समुदाय के लिए आवास योजना है। इनमें से कौन सी झारखंड के मछुआरा समुदाय के लिए आवास योजना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए वेद व्यास आवास योजना, जो कि मछुआरों को पक्की मकान दिलाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। राजमहल की पहाड़ियों को किस प्रजाति का निवास स्थल माना जाता है। बताइए राजमहल की पहाड़ियों को किस प्रजाति का निवास स्थल माना जाता है। राजमहल की पहाड़ी साहेबगंज जिले में अवस्थित है। तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए पहाड़िया जनजाति का निवास स्थल है। चलते हैं आज का सेट नंबर 73 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का सेट यदि नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। झारखंड का कौन सा स्थान सोहराय चित्र कला का केंद्र है। बताइए झारखंड का कौन सा स्थान सोहराय चित्रकला का केंद्र है। और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी हजारीबाग। और आपसे यदि जादव पटिया के बारे में पूछा जाए तो उसका दुमका जिला होगा। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।